तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऊंचाई एवं दूरी। ये बिहार बोर्ड में 5 नंबर का हर बार पूछा जाता है और इसमें सवाल देखकर ही कंफ्यूजन उत्पन्न होने लगता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए किस तरह से याद किया जाता है। देखिए, ऊंचाई एवं दूरी को हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं और इसमें समकोण त्रिभुज का काम किया जाता है। इसमें समकोण त्रिभुज का काम किया जाता है। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूला को ध्यान देना होगा। जैसे पहला है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये सवाल एक। दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और तीसरा फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये फार्मूला को अगर सही से आप मान बैठा कर निकालिएगा तो हाइट एंड डिस्टेंस निकल जाएगा, बन जाएगा। और इसमें अक्सर कंफ्यूज आते रहते हैं लोग कि कहाँ पे साइन थीटा का यूज करें, कहाँ पे कॉस थीटा का और कहाँ पे tan थीटा का। और उसमें कुछ मान जो दिया हुआ रहता है, किसे लंब माने, किसे आधार माने और किसे कर्ण माने। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। इसमें सारा नोट आपको दिया जाएगा, हर एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, आपको कभी गलती आना होगा। और ये लाल भाई कक्का का फॉर्मूला है जो पहले वीडियो बन चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं किस तरह से फार्मूला बनाया जाता है। उसके बाद इसमें कुछ मान सारणी का जरूरत पड़ता है, जैसे साइन कॉस tan का। तो इसमें किसका किसका मान रहेगा सो देख लीजिए। तो हमेशा आपको साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। उसके बाद साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो बस साइन का इतना ही मान चाहिए। उसके बाद कॉस का, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। और tan का भी मान चाहिए, तो tan का भी बिल्कुल इसी तरह tan 30 डिग्री का मान जो 1/√3 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45, tan 60। बस इतना मान आपको अगर याद है तो हाइट एंड डिस्टेंस एकदम बनेगा ही बनेगा। अब देखिए, कुछ इसका प्रॉब्लम होता है कि कहां कौन फार्मूला लागू करे। तो हमेशा ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो ध्यान से देखिए, इसमें ये दोनों भुजा का चर्चा हो, यानी कि ये लंब हो गया, इसका नाम है लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। तो लंब और कर्ण का चर्चा हो, लंब और कर्ण का चर्चा हो, साइन थीटा का यूज कीजिएगा। कर्ण और आधार का चर्चा हो तो कॉस थीटा का यूज कीजिएगा। यानी कि कर्ण का और आधार का, ये दोनों का अगर चर्चा हो, ये दोनों में से कोई एक निकालना हो तो कॉस थीटा का यूज कीजिएगा। और ये दोनों यानी कि लंब और आधार का काम हो तो हमेशा tan थीटा का यूज कीजिएगा। तो ये फिगर माइंड में बैठा लीजिए। साइन कॉस tan, यहां से चलना है लंब और कर्ण आधार और लंब। तो साइन कॉस tan और इसी अनुसार से आप ये फार्मूला का प्रयोग कीजिएगा
और जिस थीटा का रहे यहाँ पर जिस एंगल रहता है उस एंगल का यहाँ जितना थीटा का मान यहाँ होता है इस थीटा का मान के अकॉर्डिंग इसमें से मान रखना होगा। अगर 30 है तो साइन का 30 है तो साइन का 30 1/2, साइन 45 है 1/√2 और साइन 60 डिग्री का तो √3/2। इसी तरह cos का रहे तो cos का 30 डिग्री का 45 डिग्री का 60 डिग्री का tan का, तो इस तरह से मान रखिएगा। हमेशा इसमें याद रखना होगा। एक और त्रिभुज लेते हैं। अब इसमें ABC, अगर यहाँ पे ये कोई कोण हो गया, यहाँ जो थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरक होता है। ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरक होता है और यहाँ 90 डिग्री का होता है। अब यहां से इस कोण के लिए ये कोण जो हुआ, इस कोण के लिए अगर A का उन्नयन कोण कहे, A का उन्नयन कोण, यहां देखिए इसमें अगर बोले A का उन्नयन कोण तो A का इसका उन्नयन कोण ठीक इसके सामने बनेगा, इसका उन्नयन कोण ठीक है यहां, तो A का उन्नयन कोण C हो जाएगा। तो A का उन्नयन कोण C हो जाएगा होगा। अगर आपको बोले C का उन्नयन कोण तो ठीक इसका उन्नयन कोण इसके जस्ट सामने बनेगा, तो C का उन्नयन कोण, तो C का इसका उन्नयन कोण ठीक इसके सामने, तो C का उन्नयन कोण कोण A हो जाएगा। उसके बाद अवनमन कोण, जैसे पूछे A का अवनमन कोण, A का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ठीक पास वाला, तो A का अवनमन कोण यही हो जाएगा। इसके पास वाला कोण को ही अवनमन कोण कहते थे, A का अवनमन कोण A ही होगा। और आपसे पूछेगा C का अवनमन कोण, तो C का अवनमन कोण पास वाला यानी कि C ही हो जाएगा। उन्नयन कोण ठीक सामने वाला और अवनमन कोण पास वाला, तो इसके लिए ये कोण उन्नयन कोण हुआ और इसके लिए ये कोण उन्नयन कोण हुआ। और C का अवनमन कोण यही पास वाला हो गया और A का अवनमन कोण यही पास वाला हो गया। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण पे बार बार यहाँ फंसाने का चर्चा सवाल में, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम, ऊंचाई एवं दूरी है, वर्ड प्रॉब्लम है और इसमें बार बार अक्सर विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं। तो ये हो गया। और आइए कुछ आगे इसमें नोट देते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ड प्रॉब्लम में किसको लंब माने, किसको आधार माने और किसको कर्ण माने, तो आपको कम से कम दो भुजा समझ में आए, या लंब समझ में आए या कर्ण, तो आधार हो जाएगा, या आपको लंब समझ में आए और आधार तो कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण यहाँ दो को भुजा कोई समझ में आना चाहिए। जैसे देखिए कहीं पे लिखा हुआ रहेगा पहला, ये नोट बहुत ही जरूरी है और इस नोट के अनुसार लंब किसे मानेंगे, लंब किसे मानेंगे, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी इसमें गलती कर देते हैं। लंब किसे मानेंगे और ये सब समझ में नहीं आता है, तो जहां भी पढ़ते हैं वहां बार बार इस तरह की कठिनाइयां होते रहता है और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो लंब किसे माने, आपको दिया हुआ रहेगा ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई, घर की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई, व्यक्ति की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई इत्यादि। जो चीज का भी ऊंचाई बोल दे, ऊंचाई बोले तो समझिएगा कि लंब उसको मानना है, जहां पे ऊंचाई बोले उसको लंब मानना है। अब देखिए आधार किसे माने, आधार किसे मानेंगे,
तो आधार मानने के लिए क्या करेंगे, अब आधार किसको माना जाएगा, तो आधार मानने के लिए देख लीजिए सड़क की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, दो घरों के बीच की दूरी, दो कारों की बीच की दूरी इत्यादि। यानी कि दो व्यक्तियों के बीच की दूरी, दो कारों के बीच की दूरी, इस तरह से जितना भी दिया हुआ रहेगा, आधार दिया हुआ रहेगा। कर्ण किसे माने, कर्ण किसे मानेंगे। अब देखिए कर्ण किसे मानेंगे, तो सबसे पहला नंबर अगर लंब और आधार पता हो गया तो आप कर्ण खींच भी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा सवाल दिया हुआ रहता है जिसमें कर्ण से ही स्टार्ट हो, तो क्या कीजिएगा, जैसे सीढ़ी की लंबाई पतंग की डोरी की लंबाई खंभे को खड़ा रखने के लिए लगाया गया स्टील का तार की लंबाई मजदूर द्वारा घर की दीवार पर ली गई ईंट इत्यादि। यानी घर पर देखते हैं कि घर अगर बनता है तो मजदूर सीढ़ी के द्वारा चढ़ता है, तो कैसा रहता है, एक कर्ण के तरह। तो ये सब सवाल दिया हुआ रहेगा, यानी कि सीढ़ी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई, खंभे की खड़ा करने के लिए कोई स्टील का तार लगाया गया है तो उस तार की लंबाई, या मजदूर द्वारा घर बन रहा है तो उस पे ईंट लेके चढ़ा तो कितना दूरी तय किया, तो ये सब दिया हुआ रहे तो इस सबको मानेंगे कर्ण। तो ये इतना पॉइंट होता है किताब में जो हमेशा कंफ्यूज आते रहते हैं, किसको लंब माने किसको। अगर इसको अच्छा से आप पढ़ लेते हैं तो लंब कर्ण आधार मानने के लिए कोई भी समस्या आपको नहीं रहेगा। चलिए आइए इस पे कुछ सवाल देख रहे हैं और देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक स्तंभ की छाया की लंबाई, तो स्तंभ मान के चलिए ये होगा, लंब होगा, और इसका छाया हमेशा जमीन पे बनेगा। परछाई कहाँ बनता है, जमीन पे, ये हो गया। और इस तो ये मिला दिए तो क्या हो गया, कर्ण हो गया। और सूर्य हमेशा आकाश में होता है, सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण नीचे होगा यहाँ, तो यहाँ पे थीटा इसको मान लेते हैं। और कह रहा है यानी स्तंभ की ऊंचाई की इतना गुनी है, तो स्तंभ की ऊंचाई को x मान लीजिए और x गुने 1/√3, यानी कि स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की 1/√3 गुनी हो गया। इसको नामकरण कर देंगे ABC। ये थीटा का मान निकालने के लिए कहता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ, यानी कि लंब और आधार पे काम किया जाता है, तो लंब आधार के काम करने के लिए tan थीटा का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर थीटा। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा लंब का मान हो गया x, आधार का मान हो गया x गुने 1/√3। तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर x/x अगुने ये √3 ऊपर चला जाएगा, ये कट गया, tan थीटा बराबर √3। अब tan थीटा, अब देखिए √3 कितना डिग्री का मान है, tan 60 डिग्री का मान। यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan से tan खत्म, थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। इसीलिए सूर्य का उन्नयन कोण
उन्नयन कोण बराबर 60 डिग्री, यही आंसर होगा। इस टाइप का और भी सवाल अगला वीडियो में आने वाला है। जब तक कि इसको अध्ययन कीजिए और इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जितना भी प्रॉब्लम हो, इसमें कमेंट कीजिएगा, सबको आपको दूर कर दिया जाएगा। आप जिस भी किताब से पढ़ते हो, हाइट एंड डिस्टेंस में कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कीजिए, सारा का प्रॉब्लम का सोल्व करने के लिए हम तैयार हैं।